बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला अलीयुल मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अद्दुआ मिफ्ताहुर रहमा व मिस्बाहुज़ ज़ुल्मा। मेरे भाइयों, अजीज़ों, बरादरान, दुआ के सिलसिले में मैंने इसके पहले के दर्स में, इसके पहले के क्लिप में एक सिलसिला शुरू किया जिसकी दूसरी कड़ी है और कोशिश रहेगी इसी कड़ी पर अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर दूं। हालांकि दुआ ऐसा टॉपिक है जिस पर एक अशरा और कम से कम 10 तकरीरें पेश करने की ज़रूरत है, मगर तमाम मतालिब का खुलासा चंद मिनटों में अपने मोहतरम मुखातबीन के हवाले कर रहा हूँ। मौलाए कायनात दुआ के सिलसिले में मैंने इसके पहले अर्ज़ किया, इसके पहले की रिकॉर्डिंग में, क्लिप में, दर्स में, कि कुरान कहता है कि दुआ हमारी इबादत है। सिर्फ दुआ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमारी इबादत भी है, अल्लाह की इबादत भी है। मौलाए कायनात फरमाते हैं अद्दुआ मिफ्ताहुल रहमा, मिफ्ताहुर रहमा, दुआ रहमत की कुंजी है। रहमतें परवरदिगार आलम के कसर में वारिद होना है तो दुआओं की चाबी को, दुआओं की कुंजी को, मिफ्ताहुर रहमा को अपना वसीला बनाओ, सहारा बनाओ। रहमत रब्बानी चाहिए तो दुआ का सहारा लेना पड़ेगा। व मिस्बाहुज़ ज़ुल्मा, जुल्मत और अंधेरों में चिराग का काम करती है ये दुआ। दुआ इंसान के लिए एक नूर की हैसियत रखती है। अभी मैं अर्ज़ करूँगा कि कैसा चिराग है, कैसा नूर है। मैं बहुत सी बातें हैं जिसको आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, लेकिन कम वक्त में बहुत सी गुफ्तगू समेटना है, लिहाजा इकट्ठा किए गए, ज़ख़ीरा किए गए मतालिब का सिर्फ़ इक़्तिबास और इख्तिसार और उसका इंतखाब हवाले करना चाह रहा हूँ। दुआ के सिलसिले में मौला ने फरमाया क्या है, ये कुंजी है रहमत की और ये चिराग है जुल्मत के लिए। आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि दुआ किस तरीके से चिराग हो सकता है। इसको आप यूँ महसूस करें कि दुआ के कुछ आसार बताए जाते हैं, आसार तरबियती हैं। दुआ करने के कुछ असरात ज़ाहिर होते हैं इंसान के वजूद के अंदर, इंसान की अपनी ज़िंदगी में कुछ मुतबर्रिक आसार ज़ाहिर होते हैं। उसमें से पहली चीज़ जो है वो क्या है, उम्मीद। इंसान मायूस नहीं होता। जब उम्मीद रहती है इंसान की ज़िंदगी में तो ज़िंदगी हौसले के साथ आगे बढ़ने का सलीका इंसान को आता है। इंसान मायूस हो जाता है, नर्वस हो जाता है तो इंसान की ज़िंदगी की बशाशियत चली जाती है, रौनक चली जाती है, खुशहाली चली जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को, महसूस किया होगा मुआशरे में, कुछ लोग बुझे बुझे से रहते हैं, मुरझाए मुरझाए से रहते हैं, उतनी ज़्यादा मुसीबतों का सामना नहीं किया, उतने ज़्यादा इम्तिहानात के दौर से नहीं गुजरे, उतनी ज़्यादा तकलीफ़ों से नहीं गुजरे, फिर भी बुझे बुझे रहते हैं। क्यों बुझे रहते हैं? और उनका ज़िंदगी से एतबार उठ जाता है, उनका जीने का दिल नहीं चाहता है। वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ज़िंदगी से वो मायूस हो चुके हैं, ज़िंदगी में मायूस हैं, ज़िंदगी से मायूस हैं, मुस्तकबिल की उम्मीद नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इम्तिहानात के दौर से गुजरते हैं फिर भी मुस्कुराते रहते हैं, फिर भी आपसे मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे परेशानियों से इनका कभी कोई साबिका नहीं पड़ा। उसकी वजह यह है कि उनकी ज़िंदगी में उम्मीद की रमक बाकी होती है, उम्मीद की चमक होती है, उम्मीद की किरणें होती हैं। तो दुआ वो चीज़ है जो इंसान को उम्मीद की से वाबस्ता करता है, इंसान की ज़िंदगी में उम्मीद की किरणें रोशन करता है, उम्मीद की रमक लाता है। अज़ीज़ान गिरामी, जब इंसान दुआ करता है ना, किसी के खुदा न खास्ता माँ बाप घर वाले हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में है, डॉक्टर तकरीबन मायूसी के अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसे मौके पे भी इंसान उम्मीद लगाए होता है, उम्मीदें वाबस्ता किए होता है। किससे? उस ज़ात से कि जिससे दुआ करता है। इंसान को लगता है कि दुनिया की ताकतें जवाब दे जाएं, लेकिन वो कोई ऐसी ज़ात मौजूद है जिसे हम देख नहीं रहे हैं, मगर सारी ताकतों से मावरा उसकी ताकत है। वो अब भी है जो मेरे बाप को शिफा दे सकता है, मेरी माँ को शिफा दे सकता है, मेरी गई हुई नौकरी को वापस दिला सकता है, मेरी जाती हुई आबरू को बचा सकता है। तो ये दुआ है जो इंसान की ज़िंदगी में उम्मीद जैसी अजीम नेमत को बाकी रखती है, यही दुआ है। दूसरी बात यह है कि इंसान
दुआ की वजह से मारिफत हासिल करता है। जब इंसान मुसल्ला दुआ पे आता है, जितनी ज़्यादा दुआ करता चला जाता है उतना ही ज़्यादा इंसान की मारिफत में इजाफा होता चला जाता है। और जब आता है ना दुआ करने के लिए, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुमलात भी इस तरीके के दुआ अरफा में हैं। दुआ रजब आप पढ़ते हैं, आपने गुज़िश्ता से पेवस्ता महीने में रोज़ाना दुआ का ये जुमला पढ़ा होगा कि उसमें मासूम फरमाते हैं, या मन युअती मन सअला, या मन युअती मन लम यसल हो मन लम यारिफ हो तहन्नुनन। अज़ीज़ान गिरामी, अर्ज़ किया जाता है बारगाह खुदाबंदी में, ऐ वो खुदा कि जो उसको भी देता है कि जो सवाल करता है, उसको भी देता है जो सवाल नहीं करता है। हद ये है कि उसको भी देता है जो उसकी मारिफत नहीं रखता। परवरदिगार, जब तू ऐसों को भी दे देता है जो तेरी मारिफत नहीं रखते, तो हम तो तेरी मारिफत हासिल करते हुए तेरी तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें क्यों ना देगा। अब ऐसे मरहले में इंसान को मारिफत रब्बानी हासिल करने का जज्बा पैदा होता है। अब बता, यहाँ रुक करके अंडर ब्रैकेट एक बात कह दूँ, हो सकता है दुआ के इस जुमले पर कोई बरादर ये सोचे, कोई नौजवान ये सोचे कि वयुअती मन लम यारिफ हो, इसका क्या मतलब हुआ, जो मारिफत नहीं रखता उसको भी अल्लाह अता करता है, तो हमें क्या ज़रूरत है, हम इबादतें करें, हम दुआ करें, हम खुजू खुशू करें, हम अल्लाह की मर्ज़ी को हासिल करने की कोशिश करें। जबकि मासूम फरमाते हैं वो उसको भी देता है जो मारिफत है, उसको भी देता है जो बेमारिफत है। तो यहाँ पे अर्ज़ कर दूँ, अल्लाह की तरफ से दी जाने वाली जो अताया हैं वो 3 तरीके की हैं। जो रहमतें हैं, जो बख्शिशें हैं, जो अल्लाह अता करता है, वो 3 तरीके की हैं। 3 तरीके की। पहली, अल्लाह की अताए आम, रहमत आम, ये मोमिन और काफिर सबके लिए है। बारिश जब होती है ना, तो ये नहीं देखती है, बारिश के कतरात ये नहीं देखते कि ये मोमिन का घर है कि काफिर का घर। जो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा है उसके यहाँ भी बारिश की नेमत पहुँचती है, रहमत पहुँचती है। जो नाशुक्रा है, जो काफिर है, जो मारिफत नहीं रखता, उसके यहाँ भी। एक ये है। तो वो लोग जो मारिफत खुदा नहीं रखते, उन तक भी जो रहमतें पहुँचती हैं अल्लाह की, वो रहमतें हैं जिसको अल्लाह ने मखसूस नहीं किया है किसी तबके से। दूसरे, वो रहमत है जो मोमिनीन से मखसूस है। वो में कुछ रहमतें ऐसी भी हैं जो मोमिनीन तक पहुँचती हैं। मिसाल के तौर पे मग़फ़िरत, परवरदिगार आलम बख्श देता है मोमिनीन के बहुत से गुनाहों को। ये मग़फ़िरत उन लोगों के शामिल हाल नहीं है, होती है कि जो अल्लाह की मारिफत नहीं रखते, सिर्फ मोमिनीन से मखसूस है। कुछ रहमतें ऐसी हैं अल्लाह की कि जो मोमिनीन में भी, मुस्लिमीन में भी बस उनको मिलती है कि जो अल्लाह की मारिफत और अल्लाह का ईमान रखने के साथ साथ दुआ करते हैं। अब जो मोमिन है और दुआ कर रहा है, वो अल्लाह की 3 तरीके की नेमतों से माला माल हो जाता है। इसकी एक मिसाल मैंने गुज़िश्ता दर्स में दी थी, आप लोग उसकी तरफ मुराजा कर सकते हैं कि महशर में इंसान उस दुआ के सिलसिले में हसरत करेगा कि जो दुआ कबूल नहीं हुई और उसको अज्र महशर में उसको सबसे बेहतर मिल रहा है। तो आप महसूस कीजिएगा, ये है दुआ की मंजिल, दुआ की अजमत, कि दुआ की ये आसार और बरक़ात हैं कि मारिफत में इजाफा होता है और अज़ीज़ान गिरामी तक़वा इलाही में इजाफा होता है, इंसान मुत्तकी बनता है। जितना ज़्यादा इंसान दुआ करता चला जाता है उतना ही अपने रब से डरता चला जाता है। जो लाउबाली है उसको अल्लाह का तक़वा हासिल नहीं होता है। जो मुसल्ला इबादत पे आता है, दुआ करता है, उसको ये एहसास होता है फला नेमत जो मुझे मिली है ये मेरी दुआ के जवाब में मिली है, फला रहमत जो शामिल हाल हुई है ये दुआ के जवाब में मिली है। तो फिर उसके बाद उसका दिल चाहता है कि जिसने दुआ के नतीजे में रहमत नाजिल की है उसका शुक्रिया भी अदा करें। अब जब शुक्राने के इरादे से मुसल्ला इबादत पे आता है तो दिल में खुजू और खुशू पैदा होता है। खुजू और खुशू पैदा होने के बाद उसके तकवे में इजाफा हो जाता है। तो ये कुछ दुआ के आसार व बरक़ात हैं। अब मैं अर्ज़ करूँ, कुछ लोग ये सोचते होंगे कि दुआ जो है वो हम करते तो है, कबूल नहीं होती है ना। मवाने इस्तिजाबत दुआ क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दुआ को बाब इजाबत से टकराने से रोकती हैं। उसमें एक मैंने अर्ज़ किया सबसे अहम मसला, किसी वजह से मैंने गुज़िश्ता क्लिप में बयान कर दिया, गुज़िश्ता दर्स में, मसलहत अब्द, खुद बंदे की भलाई इसमें है कि वो दुआ कबूल ना हो। उसकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम अपने लिए अच्छा समझते हैं मगर वो बाद में मेरे लिए बुरी साबित हो सकती हैं। परवरदिगार आलम वो चीज़ जो हमारे लिए बुरी हो सकती है
हमारी अपनी भलाई के नतीजे में हमें अता नहीं करता, हम समझते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, मायूस हो जाते हैं, जबकि मायूस नहीं होना चाहिए। मैंने अर्ज़ किया उसमें मसलियत छुपी होती है, और इस दुआ के बदले में जो कबूल नहीं हुई है इंशाअल्लाह बेहतर अजर परवरदिगार आलम की तरफ से नसीब होगा, और नसीब होता है, कभी दुनिया में नसीब होता है, कभी आखिरत में नसीब होगा इंशाअल्लाह। उसके अलावा दुआ जो जिन चीज़ों की वजह से कबूल नहीं होती है, मवाने इस्तिजाबत दुआ में से एक चीज़ क्या है? हराम ग़िज़ा। हराम ग़िज़ा जो खाता है उसकी दुआ का असर ख़त्म हो जाता है। तफसीली वाक़यात मौजूद हैं और इस तरीके की मिसालें तारीख़ में बहुत सी हैं, मैं पेश कर सकता हूँ, मगर वक्त की नज़ाकत के तहत मिसालें पेश नहीं कर रहा हूँ कि अच्छे अच्छे लोग हैं, मुत्तकी लोग हैं, सच और हक़ बोलने वाले, हारून रशीद जैसे लोगों ने उन लोगों को, उन उलमा को नजिस ग़िज़ाएँ, हराम ग़िज़ाएँ खिला दी, उनके नज़रियात अगले दिन बदल गए हैं। ये ऐसी मैंने हारून की और उसके ज़माने के आलिम की मिसाल बउनवान मिसाल पेश की है, वरना ऐसे वाक़यात मौजूद हैं। तो जो हराम ग़िज़ा खाते हैं उनकी ज़बान का असर ख़त्म हो जाता है, दुआ बाब इजाबत से टकराती नहीं है, लिहाजा हराम ग़िज़ा से बचना चाहिए। नीयत जो है वो सादिक होनी चाहिए। अगर नीयत सच्ची नहीं होती है, फॉर्मेलिटी के तौर पे इंसान आया है, मुसल्लबात पे दुआ कर रहा है, तो दुआ कबूल होने के इम्कानात कम होते हैं। साथ साथ खुशू और खुशू की कमी अगर हो तो दुआ कबूल नहीं होती। मवाने जो हायल हैं, जो रुकावट हैं, है ना, उन रुकावटों में से, उन हायलों में से एक क्या है? खुशू और खुशू की कमी। लिहाजा जब दुआ करें तो दिल की गहराई से करें। और एक अहम तरीन जो माने है, जो सद्दे राह इस्तिजाबत है, सद्दे राह इस्तिजाबत दुआ, वो क्या है? वो है गुनाह। इंसान के गुनाह ऐसे होते हैं कि जो बाब इजाबत से इंसान की बातों को टकरान नहीं देते हैं। चुनांचे आप देखेंगे दुआ कुमैल में मौला कायनात क्या फरमाते हैं? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूबल्लती तहबसुद दुआ, खुदाया मेरे उन गुनाहों को माफ़ कर दे जो हमारी दुआओं को अपना कैदी बना लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जो दुआ को अपने हिसार में लेते हैं, कैदी बनाते हैं, हमारी दुआओं को बाब इजाबत से टकराने नहीं देते हैं। इस सिलसिले में मैं ज़माने दुआ और मकान दुआ को अर्ज़ कर दूँ, और फिर उसके बाद अगर गुंजाइश रही तो अभी, वरना चंद जुमले आगे चल करके मैं मौला की दुआ के हवाले से पेश करना चाहूँगा। मकान दुआ और ज़माने दुआ ये क्या है? कुछ जगह होती हैं जहाँ दुआ करनी चाहिए, वहाँ दुआ के कबूल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पे मस्जिदुल हराम में, खाने काबा में इंसान जाए, वहाँ दुआ करे, दुआ कबूल होती है। 4 जो मशहूर मस्जिदें हैं, मसाजिद अरबा, मोतबर और मुक़द्दस तरीन मस्जिदें, वहाँ दुआ करे, जिसमें से एक मस्जिदुल हराम है, वही मक्के वाली, काबे के अतराफ़ वाली, काबे के पास जो है, काबे से मुत्तसिल जो है, मस्जिद नबवी है मदीने वाली, मस्जिद कूफा है, मस्जिद सहला है, ये सब मस्जिदें वो है ना कि जहाँ इंसान जाए, दुआ करे, दुआ कबूल होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से घर के मुकाबले में कोई भी मस्जिद हो, ख़ासकर मस्जिद जामे, वहाँ दुआ की जाए, दुआ कबूल होती है। घर में अगर किसी ने, बिलखुसूस ख़वातीन ने किसी जगह को अपनी इबादत से मखसूस कर दिया, वहाँ नमाज़ पढ़ती हैं, वहाँ इबादत, तो वहाँ दुआ करें, दुआ कबूल होती है। ये सब जगह हैं। इसके अलावा कुछ जगह और भी हैं, लेकिन स्पेशली जिस जगह की तरफ मैं मुतवज्जह करना चाह रहा हूँ वो हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। हरम इमाम हुसैन में अगर दुआ की जाए तो मुमकिन नहीं है कि दुआ की शर्तों को फॉलो करते हुए इंसान दुआ करे और वहाँ से खाली हाथ लौट आए। वहाँ दुआ ज़रूर कबूल होती है। और मैदान अरफात में जब इंसान रोज़ अरफात दुआ करता है, मैदान अरफात में दुआ कबूल होती है। जिस मैदान अरफात में जनाब आदम की दुआ कबूल हुई थी और जनाब आदम और हव्वा एक दूसरे से मिले थे, इसीलिए मैदान अरफात को अरफात कहा जाता है कि एक दूसरे का इरफान यानी एक दूसरे की शिनाख्त और पहचान हासिल हुई थी। ये मकान दुआ। ज़माने दुआ में अर्ज़ कर दूँ, हालांकि मकान दुआ भी और हैं, ज़माने दुआ भी तफसील से है, मगर 2-3 मिसालें ज़माने दुआ की। इंसान शब जुमा दुआ करे तो दुआ कबूल होती है, रोज़ जुमा दुआ करे तो दुआ कबूल होती है। इंसान जब नमाज़ पढ़ रहा हो, नमाज के बाद, वाजिब नमाज के बाद दुआ करे तो दुआ कबूल होती है। माह मुबारक रमज़ान में इफ्तार के बाद दुआ करें तो दुआ कबूल होती है। इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, दावतुस्साइम इंदा इफ्तार ला तुरद, रोज़ादार जब इफ्तार के वक्त दुआ करता है तो उसकी दुआ रद्द नहीं होती है, ज़रूर कबूल होती है। गदीर के दिन दुआ करें, शब बरात दुआ करें, शब मेराज दुआ करें तो दुआ कबूल होती है। जब बारिश हो रही हो उस टाइम दुआ करें तो दुआ कबूल होती है। सुबह के वक्त दुआ करें तो सुबह के वक्त बाब रहमत रब्बानी खुला होता है,
उस फतह बाब रहमत होता है, उस वक्त दुआ की जाए तो दुआ कबूल होती है। सबसे अहम वक्त जो दुआ का है वो शब कद्र का है। शब कद्र में जब दुआ की जाती है तो दुआ कबूल होती है। मैं गुफ्तगू को अभी भी मुकम्मल न कर सका, एक मरहला और गुफ्तगू का इसके बाद आपके सामने पेश करूँगा। तीसरी क्लिप हमारी, तीसरा दर्स होगा। जो लोग शौकीन होंगे कि मासूमीन के कलिमात नमूने के तौर पर समाअत फरमा लें, मैं उनके हवाले दर्स का तीसरा हिस्सा कर रहा हूँ और यहीं पर दूसरा हिस्सा ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ, परवरदिगारन हमें दुआ का सलीका वैसे दे जैसे मासूम ने फरमाया है। हम में से जो जा चुके हैं उनको फिर से ये सादत नसीब कर, जो नहीं जा पाए हैं उनको पहली बार ये सादत नसीब फरमा कि मैदान अराफात में हज करते हुए रोज़ अराफात दुआ करें, इमाम हसन हुसैन के हरम में ज़ियारत करते जाएँ और दुआ करते जाएँ। वाखुर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।